नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक आउटपुट डिवाइसेस काम करती है और आउटपुट होता क्या है। जैसे एक आम आदमी के बारे में बात करो, आप एक ह्यूमन के बारे में बात करो, मनुष्य के बारे में बात करो। जैसे किसी ने आपसे कहा कि सुनो, जाके पानी भर के लेके आओ, आप क्या करते हो? आपके दिमाग में वो चीज़ चलती है। वो बहुत तेज़ प्रोसेस है, परंतु प्रोसेस होती है कि आपको लगता है, आपको समझ में आता है कि क्या लेके आना है, कहाँ से लेके आना है, कब लेके आना है। ये तीन चीज़ें आपको समझ में आती है और आप क्या करते हो कि वो चीज़ रिप्लाई करते हो उनको कि हाँ लेके आता हूँ। तो इसमें तीन चीज़ें थी। पहली कि आपको इनपुट दिया गया, एक इंसान को एक सिस्टम, एक कंप्यूटर समझ के देखो कि उसको इनपुट दिया गया कि आप पानी लेके आएंगे, इंस्ट्रक्शंस थे। तो वो हमने किस चीज़ से दिए? इनपुट डिवाइसेस के जरिए दिए। उसमें वॉइस रिकॉग्निशन था, माउस था, कीबोर्ड था, बहुत सारी चीज़ें जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। अब है कि प्रोसेस होगी, वो चीज़ें आपके दिमाग में जाएगी, आप सोचेंगे, समझेंगे उन चीज़ों को और उनके हिसाब से कुछ डिसीजंस लेंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे ये नहीं करना, या फिर ये अब करना है, ये कब करना है, ये सारे डिसीजन। उसके साथ ही जो आपका तीसरी चीज़ होगी वो होगा आउटपुट। आप उसका रिप्लाई करोगे, उसको एक्नॉलेज करोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में आ चुकी है और मैं ये कार्य करने वाला हूँ। ठीक उसी प्रकार जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में भी किसी भी इनपुट और प्रोसेस को जो इंफॉर्मेशन बन जाती है, क्या होता है, डेटा जो होता है वो रॉ होता है। रॉ डेटा इनपुट सिस्टम होता है, उसके जरिए इनपुट डिवाइसेस के जरिए एक सिस्टम में जाता है, वहां पर प्रोसेसिंग होती है। जैसी प्रोसेसिंग हुई वो डाटा, तो अब क्या होगा, वो एक इंफॉर्मेशन में बदल जाएगा। इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऐसी चीज, ऐसी कॉन्सेप्ट जिसके आधार पर हम कोई डिसीजन ले सकते हो, कोई निर्णय ले सकते हो, या इसको हमारे लिए मूल्यवान चीज है किसी दूसरी चीज को समझने के लिए। तो ये क्या हो गया? आउटपुट। अब सोच के देखो कि आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हो, आउटपुट किस तरीके से हो सकता है, चीजें किस प्रकार से आ सकती है। आपने ये कहा, इनपुट दिया कि 3 + 2 को जोड़ दो, 3 + 2 को जोड़ दीजिए। तो यहां पर आएगा, ये 3 करेगा, प्लस करेगा, 2 करेगा और बोलेगा कि 5 आ गया। पर ये आपको नहीं पता, ये सिर्फ प्रोसेस हुआ है, सिस्टम के अंदर प्रोसेस हुआ है। जो एक यूजर को नहीं पता कि क्या सच में 5 आया है या क्या आएगा, हो सकता है ये चीज बड़ी हो सकती हो। ठीक है, अब इसको आउटपुट दर्शाने के लिए अपने पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो है ये है कि मैं आपको एक पेज पर कॉपी निकाल के दे दूं कि सब इसका 3 + 2 का मतलब 5 होता है। दूसरा, मैं आपको उसी स्क्रीन पर दिखा दूं कि 3 + 2 5 होता है। तो इसके अंदर क्या हो गया? एक हार्ड कॉपी, एक क्या हो गई? सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी क्या है? जिसे आप हाथ में ले सकते हो, छू सकते हो, वो क्या हो गई आपकी हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी क्या है? जिसे आप सिस्टम के अंदर देख सकते हो और उसे आप बदल सकते हो। ये हो गया बेसिक आपका कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है और किस प्रकार की होती है और किस प्रकार का इसका यूज होता है। हार्ड डिवाइसेस में कौन सी आती है और सॉफ्ट कॉपी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, वो हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, अब हम वो देख लेते हैं, वो चर्चा कर लेते हैं। कंप्यूटर में डेटा को इनपुट लेने के बाद आवश्यकता के अनुसार उसे प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेसिंग के बाद सूचनाओं का कंप्यूटर द्वारा आउटपुट डिवाइस पर भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको यूजर को उसे शो करना है। मुख्यतः प्रयोग में ली जाने वाली जो आउटपुट डिवाइसेज है वो कौन कौन सी है? मॉनिटर हो गई, जो आपके सिस्टम के साथ लगा रहता है। प्रिंटर हो गई, जिसके तहत आप हार्ड कॉपी लेते हैं। प्लॉटर हो गया, जो कि बड़े बड़े जो नक्शे हो गए या फिर कोई बड़ा फ्लेक्स प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। स्पीकर हो गया, जैसे आपके फ़ोन में भी लगा होता है, आप ईयरफोन लगाते हो, आपके सिस्टम के अंदर लगा होता है, आपकी टीवी के अंदर लगा होता है, जो कि आउटपुट है, आपको आउटपुट दे रहा है उसमें। और प्रोजेक्टर जो है, प्रोजेक्टर से क्या होता है कि एक लाइट की बीम निकलती है और स्क्रीन पर आपको कुछ ना कुछ दिखाता है, दर्शाता है।
जैसे कि अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आउटपुट हैं जो दो प्रकार के होते हैं। पहला आउटपुट हो गया सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, दूसरा हो गया हार्ड कॉपी आउटपुट। तो क्या है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कैसा होता है? इस प्रकार का आउटपुट अस्थायी प्रकृति का होता है। मतलब कैसे? आपने फाइल को बंद किया, आपका आउटपुट भी बंद हो गया, आपने फाइल को वापस चालू किया, आपका आउटपुट भी वापस स्क्रीन पर आ गया। मॉनिटर या स्पीकर पर आने वाला आउटपुट इसी प्रकार की श्रेणी में आता है। अब आप सोच के देखो कि आपने गाना बजाया, एक गाना चल रहा है, जैसे ही आपने दूसरा गाना बजाया तो आउटपुट जो है वो बदल जाएगा, वो जो गाना है वो बदल जाएगा, दूसरा गाना उसकी जगह पर चलने लगेगा। इसका मतलब ये अस्थायी प्रकृति का है। इस प्रकार के आउटपुट को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया नहीं जा सकता। ऐसा हो सकता है कि गाना आपने हाथ में लेके चल रहे हो, आप उसको मेमोरी कार्ड में, किसी सिस्टम में, आपके फोन में, किसी हार्ड डिस्क में लेके जा सकते हो, परंतु आप ये तो नहीं कह सकते कि ये लो ये रहा गाना मैं लेके जा रहा हूँ। नो, यू कांट, बिकॉज दैट इज नॉट ए फिजिकल एंटिटी, दैट्स ए सॉफ्टवेयर रिलेटेड एंटिटी दैट कांट बी ट्रांसपोर्ट। सो उसके बाद हम बात करते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट की। हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है? कागज या शीट पर प्राप्त होने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। इस प्रकार के आउटपुट जो होते हैं वो स्थायी प्रकृति के होते हैं। जैसे आपकी बुक है, बुक पर किसी ने प्रिंट कर रखा है, तो अब ये स्थायी रूप से है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कल इसके अंदर बदल जाएगा कुछ या फिर परसों कुछ बदल जाएगा, नहीं, ये ऐसा कैसा रहेगा यहाँ पर जब तक कि आप इसे फाड़ नहीं देते। और मैं चाहता हूँ कि इस बुक को मैं यहाँ से वहाँ ले जाऊँ तो मैं वहाँ पर भी ले जा सकता हूँ, और एक जगह से दूसरी जगह पर इसको गमन कराना आसान होता है। हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्रिंटर या प्लॉटर की आवश्यकता होती है, जिनको हम आगे डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो सबसे बेसिक, भाई जब हम कंप्यूटर की एक परिकल्पना करते हैं तो हम देखते हैं ना कि एक ऐसा होता है कंप्यूटर, इसके पास एक डब्बा पड़ा होता है, पास में एक कीबोर्ड बना होता है और एक माउस होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि इस बेसिक स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट है ये तो क्या हो गया? इनपुट प्रोसेसिंग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये क्या है? आउटपुट। मॉनिटर, ये क्या है? मॉनिटर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे कंप्यूटर का। तो इस कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग के क्या क्या अवयव होते हैं, इसके कौन कौन सी एंटिटीज होती हैं, वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। आपको एक चीज़ में ध्यान रखना कि सीआरटी और एलसीडी जो मॉनिटर इसके अंदर होते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है मैंने बताया, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकते और जो अस्थायी प्रकृति का होता है, प्रदर्शित करने के लिए सबसे अधिक काम में ली जाने वाली आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर पर टेलीविजन की तरह, जैसे आपके घर के अंदर टीवी होता है, उसी तरीके से सिस्टम के आउटपुट को दर्शाने के लिए हम मॉनिटर का उपयोग करते हैं। जब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जब मैं सिस्टम वर्ड यूज लेता हूँ, इसका मतलब होता है कंप्यूटर, ठीक है, और कोई दूसरा सिस्टम नहीं, जिसके अंदर आपका फोन भी आता है। टेलीविजन की तरह ही तस्वीरें प्रदर्शित होती है। मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाली तस्वीरें कई डॉट्स से मिलकर बनी होती है। जैसे आपने एक मॉनिटर देखा होगा, तो उसके अंदर जैसे ए बना है, तो ये बहुत सारे जो डॉट्स हैं उनसे मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये मेरी सारे डॉट्स बने हुए हैं, इनको अपन पिक्सल कहते हैं। अगर किसी ने बोला आउटपुट दिया कि ए प्रिंट करवाना है, तो इस रो के अंदर जो भी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी इसके अंदर डॉट आ रहे हैं, अपन उनको जगा देंगे, उनको हम लाइट कर देंगे। तो लाइट करने पर ये क्या होंगे? ये जल उठेंगे। तो अपने को क्या लगेगा कि यहाँ पर ये ए दर्शा रहा है। जब कोई अंधेरी चीज हो, अंधेरी जगह हो, जहाँ पर उस एक सिंपल आकृति का कोई अगर चीज आउटपुट दर्शाने लगे, तो आपको वो लाइट दिखती है और आप उसको पढ़ने में सक्षम होते हैं। ठीक इसी प्रकार से मॉनिटर भी कार्य करता है, ठीक है। एक इमेज को प्रदर्शित करने के लिए जितने अधिक पिक्सल होते हैं उतनी ही उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है और
उसका जो इमेज होती है उतनी ही स्पष्ट दिखाई देती है। तो अपन एक इसके अंदर और बात करते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग कि आपकी जो स्क्रीन है वो HD स्क्रीन है या फिर 4K स्क्रीन है या फिर 720p है, 480 है। ये क्या होती है स्क्रीन्स, ये आगे हम रिजोल्यूशन जब आएगा उसके अंदर चर्चा करेंगे। रिजोल्यूशन जो होता है वो पिक्सल से ही मिलकर बना होता है। एक डॉट जो होता है उसे हम पिक्सल कहते हैं और पिक्सल्स के ग्रुप को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। उसको हम डिफाइन उस तरीके से करते हैं। जो मॉनिटर होते हैं वो सामान्यतया अलग अलग टाइप से, अलग अलग प्रकार से अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे अपन बात करते हैं, जैसे तकनीक के आधार पर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। इसके अंदर आजकल अब एक तीसरा भी आने लगा है और जो कि ज़्यादा डोमिनेंट है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो किताबें वो पुराने ज़माने की किताबें हैं, परंतु आप इसका जब भी एग्जाम्पल दें तो उसको ज़रूर लिखिएगा। तो पहला मॉनिटर हो गया CRT मॉनिटर, CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये जो होता है वो टीवी की तरह होता है, डब्बा की तरह होता है, जो आपने पहले भी किसी ज़माने में देखा होगा अपने घर के ऊपर, घर में या फिर किसी दूसरे कंप्यूटर सेंटर्स पर कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा। फिर हम बात करते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर की। फ्लैट पैनल मतलब एक पतली सी जो होती है वो एक मॉनिटर की एक स्कीम होती है, एक तरीका होता है। उसके अंदर प्लाज्मा भी आते हैं, इसके अंदर LCD पैनल भी इसी के अंदर आते हैं। और इसी के अंदर एक और चीज़ है LED लाइट एमिटिंग डायोड जो होते हैं, उनसे बना हुआ एक मॉनिटर होता है, वो भी तकनीक के अंदर ही आता है। उसके बाद हम बात करते हैं रंगों के आधार पर। जैसे पुराने ज़माने के अंदर आपको ब्लैक एंड वाइट टीवी देखने को मिल जाती थी। आपने देखा होगा कि कई बार ब्लैक एंड टीवी या फिर ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ बनती थी। तो उनके ज़माने के आधार पर देखें तो अपन एक कलर टीवी हो जाती है और एक ब्लैक एंड वाइट टीवी हो जाती है। तो उसी प्रकार से रंगों के आधार पर मॉनिटर भी 2 प्रकार के होते हैं। मोनोक्रोम, मोनोक्रोम मतलब मोनो मतलब एक, क्रोम मतलब रंग, कि भाई या तो व्हाइट या फिर ब्लैक, इसलिए हम एक ही रंग का प्रयोग करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोक्रोम। तो मोनोक्रोम का उपयोग जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर के लिए किया जाता है। दूसरा जो मॉनिटर हो गया वो हो गया कलर मॉनिटर, जिसके अंदर अलग अलग लेवल के कलर होते हैं। किसी में 16 बिलियंस होते हैं, किसी के अंदर मिलियंस में कलर होते हैं। उसके बाद हो गया सिग्नल्स के आधार पर, उसके अंदर किस प्रकार के सिग्नल्स जा रहे हैं, वो 2 टाइप का होता है, डिजिटल मॉनिटर और एनालॉग मॉनिटर। सबसे पहले हम आज एक बात करेंगे वो है CRT मॉनिटर की। CRT मॉनिटर क्या होता है? ये है आपका CRT मॉनिटर, जो कि अंदर से कैसा दिखता है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि इसकी थ्योरी में क्या बताया हुआ है कि CRT मॉनिटर के एक सिरे पर कांच की स्क्रीन, जैसे ये वाला जो सिरा है यहाँ पर एक कांच की स्क्रीन लगी होती है और दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक बीम जनरेटर होता है। ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक बीम जनरेटर होता है, यहाँ पर ये लगा होता है बीम जनरेटर, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक बीम निकालता है और ये यहाँ पर जैसे फॉस्फोरेंट स्क्रीन पर जब टकराता है तो जो स्क्रीन होती है वो जग जाती है और हमें लगता है कि हमें स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या होता है, एक कैथोड और हीटिंग फिलामेंट होता है, जो हीटिंग फिलामेंट द्वारा गर्म किए जाने पर कैथोड अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्पादित करता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक को ज्यादा उत्पाद होगा, यहाँ पर आएगा, ये बीम को जनरेट करेगा और बीम जहां पर आपको जो चीज दिखानी होगी वहां पर जाकर वो सीधा जाकर टकराएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक बीम जनरेटर के आगे एक कंट्रोल ग्रिड होता है। एक यहाँ पर देखो कंट्रोल ग्रिड लिखा हुआ है, ठीक है, कंट्रोल ग्रिड होता है जो पॉजिटिव वोल्टेज को उपयुक्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को नियंत्रित करता है। भाई ऐसा नहीं हो कि आपकी स्क्रीन पर एकदम इतनी ज्यादा रोशनी आ जाए कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो उसको कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। पॉजिटिव वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतनी ही तीव्रता से आगे बढ़ेगा और उनकी संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। यदि ग्रिड का वोल्टेज नेगेटिव होगा तो एक भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इस स्क्रीन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो हमें एक उपयुक्त मात्रा रखनी है। अगर ज्यादा रख दिया तो ज्यादा लाइट हो जाएगी, कम रखा
तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कंट्रोल ग्रिड से, जो इसकी कंट्रोल ग्रिड जो है ये वाली, कंट्रोल ग्रिड से प्रेषित किए गए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स, एक्सेलरेटिंग एनोड्स जो हैं, इनकी सहायता से द्वारा गति प्रदान की जाती है। अगर कम है तो ज्यादा की जाती है, ज्यादा है तो कम की जाती है, और एक लेवल की गति में ही भेजा जाता है, और फोकसिंग लेंस द्वारा उन्हें दिशा प्रदान की जाती है। यहां पर आने के बाद ये जो एक फोकस लेंस होगा उसको बताएगा कि आपको इधर जाना है, इधर जाना है, यहां जाना है, फिर किस कोने में आपको जाना है। ये उसकी गति को भी या दिशा को भी निर्धारित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक बीम जनरेटर जो है वो कंट्रोल ग्रिड, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स और फोकसिंग लेंस को मिलाकर ही इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। और ये जो पूरा पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गन, क्योंकि यहीं से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं कैथोड की सहायता से। स्क्रीन के किसी निश्चित बिंदु पर इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए उसे वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बीच में से गुजारा जाता है। ये जो कॉइल्स हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्योंकि जो स्क्रीन है आपकी वो इस प्रकार से होगी, तो आपको हॉरिजॉन्टल भी ध्यान रखना पड़ेगा और आपको वर्टिकल भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर यहां पर ये प्रिंट कराना है तो मुझे इस पॉइंट से यहां की दूरी और इस पॉइंट से यहां की दूरी दोनों पता होनी चाहिए, तभी मैं यहां पर कुछ प्रिंट करवा सकता हूं। जैसे एक इस डॉट की बात करते हैं अपन, इस डॉट को प्रिंट करने के लिए यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है इसको अगर हम यूं करेंगे तो हमें सिर्फ सामने वाला ये वाला पार्ट इस तरीके से दिखाई देगा, और पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो इलेक्ट्रॉनिक बीम आकर कहां पर टकराएगी इसका डिसाइड करना भी हमें जरूरी है। मॉनिटर की स्क्रीन के पीछे फोस्फोर की कोटिंग होती है। ये जो स्क्रीन है जो आप देख पा रहे हो, इसके पीछे की साइड में यहां पर, उसके पीछे यहां पर जो है वो फोस्फोर की कोटिंग होती है। उससे क्या होता है, ये एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है। जब इलेक्ट्रिक बीम फोस्फोर से टकराती है तो उस बिंदु पर फोस्फोर बहुत कम समय के लिए चमक उठता है। तो जैसे ही यहां पर ये टकराएगा तो यहां पर ये लाइट पैदा करेगा। तो हमें क्या दिखेगा इस स्क्रीन पर, जैसे इस बिंदु पर हमें कुछ लाइट करवाना था और यहां पर आके इलेक्ट्रॉन आके टकराया तो लाइट होगी। वहां पर लाइट जब होगी तो यूजर को दिखेगा कि कुछ आउटपुट आया है। क्योंकि ये चमक कुछ ही समय के लिए होती है, अतः इमेज को लगातार स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए उसे बार बार इलेक्ट्रॉनिक बीम डाली जाती है। क्योंकि अगर आपको 5 मिनट के लिए कोई चीज रखनी है तो लगातार उस पर आप डालते रहोगे। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रेश रेट कहते हैं, कि 1 सेकंड में कितनी बार उस इलेक्ट्रॉनिक बीम का वहां पर डाला जाएगा, कितनी बार डाली जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रेश रेट कहते हैं। ये था आपका CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। क्यों कहते हैं कैथोड रे? क्योंकि ये जो है ये कैथोड रे ट्यूब से मिलकर बना होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है। उसके बाद हमने इसके अंदर एनोड्स लगाए हुए हैं जो कि इसको स्पीड और वो गति प्रदान करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफ्लेक्टर्स लगाए हुए हैं जो आपको बताते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कहां पर जाना है। इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, फोस्फोरेंट स्क्रीन होती है, फोस्फोर से बनी हुई स्क्रीन होती है, जहां पर आके टकराता है ये चीज कुछ समय के लिए जल उठती है तो हमें आपको कुछ ना कुछ आकृति दिखाई देती है स्क्रीन पर। उस आकृति को बनाए रखने के लिए उस पर लगातार इस इलेक्ट्रॉनिक बीम का प्रयोग किया जाता है। कितनी बार 1 सेकंड में इस बीम का प्रयोग किया जाता है उसे हम रिफ्रेश रेट कहते हैं। ये थी आज की आपकी क्लास आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। हम आगे भी इन सभी प्रकार की जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको बहुत ही गहन तरीके से पढ़ाई करेंगे। इसका क्वेश्चन बनता है या तो इनपुट डिवाइसेस से या फिर आउटपुट डिवाइस से। बने रहें हमारे साथ और अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें। अगर आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।